नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज की बहस में हमने उड़ान शब्द शामिल किया है। इसके पीछे वजह क्या है? आज की हमारी बहस जुड़ी है यूपी में एयर कनेक्टिविटी को लेकर किए गए सीएम योगी के काम से। दरअसल सीएम योगी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। इसके साथ ही लखनऊ और वाराणसी के बाद अब कुशीनगर को भी इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस मिल चुका है। दूसरी तरफ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जो 30 सालों से लटका हुआ था, वो भी अब तेजी के साथ चल रहा है। इस बीच प्रदेश में 10 एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज और हिंडन एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं पहले से संचालित हो रही हैं। 8 मार्च से बरेली हवाई अड्डे से भी उड़ान शुरू करने की तैयारी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी में एयरपोर्ट के जरिए विकास के काम को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष कई तरह के सवाल भी उठा रहा है। यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर ये कहते हैं कि सरकार हमारे किए काम के फीते काट रही है। तो दूसरी तरफ योगी सरकार का यह दावा है कि यूपी के गवर्नमेंट में हर क्षेत्र में विकास के नए काम होते आए और पिछली सरकार में रुके हुए काम को हमने आगे बढ़ाया है। लेकिन इस खींचतान में किसका पक्ष कितना दमदार है और आने वाले समय में होने वाले चुनाव में इन कामों का कितना असर यूपी सरकार को मिलने वाला है, यह जानने की कोशिश अगले 1 घंटे की बहस में हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यह जानिए कि एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो तक सीएम योगी ने आज विकास के कामों को लेकर क्या कुछ कहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के संबंध में कोविड-19 के बावजूद जो प्रोग्रेस है, यह काफ़ी संतोषजनक है और जिस प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार, यमुना अथॉरिटी और इससे संबंधित सभी पक्षों ने अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, वह प्रदेश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये मामला पिछले 30 वर्षों से लंबित था। लोग निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि एयरपोर्ट बनना कहाँ पे है। मार्च 2017 में प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई और हम लोगों ने उसी समय तय कर लिया था। हमारा निर्णय उस समय भी सही था और मैं आज भी इस बात को कहता हूं कि हमने जेवर में इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का जो फैसला लिया था, वह प्रदेश के हित में और देश के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय था। एयर कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ी है। मुझे याद है मार्च 17 में हमारे यहाँ केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, वाराणसी और लखनऊ। आज हमारे पास 5 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं, जिसमें गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और हिंडन। इसके साथ ही 8 मार्च से हम लोग बरेली को भी एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रहे हैं और प्रदेश के अंदर वर्तमान में हमारा पहले से ही वाराणसी और लखनऊ दोनों एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्लाइट की सुविधा यहां पर हमारे पास है। कुशीनगर में भी हमारा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। मेट्रो की सुविधा भी प्रदेश के अंदर 2017 में एक भी शहर मेट्रो से नहीं जुड़ा था। आज लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सभी मेट्रो की सेवाएं वहां प्रदान कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कानपुर और आगरा में भी मेट्रो की सेवा इस वर्ष के अंत तक हम उपलब्ध करा देंगे। मेट्रो का काम तेजी के साथ इन शहरों में प्रारंभ हो चुका है। स्वाभाविक रूप से ये सभी पहल समयबद्ध ढंग से जब हम आगे बढ़े हैं, तब इसके परिणाम भी सामने आए हैं और ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम भी प्रदान करेगा। तो यहां पर यूपी में विकास को उड़ान मिली है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर सीएम ने स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट पर साइन किया है। मतलब अब इसका विकास और भी तेजी के साथ होगा। साइन होने के बाद जेवर एयरपोर्ट का काम और तेजी से होने वाला है, जिसके बाद
विकास को और भी पंख लगने वाले हैं और यूपी में विकास की उड़ान होने वाली है। विपक्ष लेकिन परेशान क्यों है, आज इसी पर हम बहस करने वाले हैं और ये समझने की हम यहां पर कोशिश करेंगे कि आखिर विकास पर किसका झूठ कितना सच है। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए होंगे। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय होंगे, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और हमारे साथ सूर्य प्रकाश हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। और थोड़ी देर में मुजफ्फर खान हमारे साथ प्रवक्ता सपा होंगे और यहां पर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले आपके पास आता हूं अवधेश जी। लगातार जो विपक्ष आरोप लगाता आया है कि आपने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, आपने जंगल राज को कायम कर दिया है और आपने उन कामों का फीता काटा है जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में या उसकी पूर्ववर्ती सरकार के वक्त हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा तो इस तरफ इशारा कर रहा है कि विकास कार्यों को और भी ज्यादा रफ्तार मिली है। देखिए आलोक जी, मैं बताऊं आपको, विपक्ष का काम तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति रहा है। ये तो आप भी जानते हो कि आप भी मीडिया में काफी समय से हैं। और रही बात विकास की, तो 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ था वो भी उत्तर प्रदेश की जनता ने भी देखा, पूरे देश ने भी देखा। किसका विकास हुआ था? केवल एक विजय समुदाय को छोड़कर किसी का विकास हुआ हो तो आप मुझे बताइए। या फिर उत्तर प्रदेश के एक, मतलब अगर आप देखें ना उत्तर प्रदेश विकास 2017 से पहले तो केवल कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ था। और वही पूरी उत्तर प्रदेश की वो तो छोड़ ही रखा था, ऐसे छोटा कहते जैसे पूरी उत्तर प्रदेश इनका है ही नहीं समाजवादी पार्टी का। तो अब इनको टेंशन ये हो रही है कि पहले जो काम करवाने के लिए कट मनी देनी पड़ती थी कुछ गुंडे बदमाशों को, तब जाके फीते कटते थे अखिलेश यादव जी के। अब अखिलेश यादव जी को ये भय बता रहा है कि अब तक योगी सरकार में जब विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का तो मेरा क्या होगा, क्योंकि इनको तो जनता ने नकार दिया है। ये तो वही है ना, आपको शायद याद होगा, मंदिरों के लाउड स्पीकर करवाने वाले कौन थे? अखिलेश यादव जी थे। एक तरफ ये तो बुराई करते हैं लेकिन इनके जो प्रचारी है वो मोदी जी की वाहवाही करते हैं। ऐसे कांग्रेस के जो आला बड़े नेता हैं, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले वो मोदी जी की तारीफ करते हैं लेकिन वही कुछ लोग उनकी बुराई करने में लगे रहते हैं। ये केवल एक जो बौखलाहट है ना इनके अंदर। नहीं तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, सबसे बड़ा प्रश्न अवधेश जी यही उठता है कि अखिलेश यादव भी एक बड़े नेता हैं, उनको इतनी समझ तो होगी ना कि अगर मैं इस तरह का झूठ बोलूंगा तो जनता इसको पकड़ लेगी। आखिर ऐसा क्या है कि वो बार बार ये बात बोलते हैं कि जो हमने कार्य शुरू किए थे उन्हीं के फीते जाकर मुख्यमंत्री काटते हैं बार बार? इन्होंने कौन से कार्य शुरू किए थे? ये बता, 30 साल पुराना यहाँ पे केस पड़ा था जेवर का। क्या किया इन्होंने 5 साल में? केवल अपनी जेब भरने के अलावा या फिर मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के अलावा उन्होंने क्या किया उत्तर प्रदेश में? किसका विकास किया है बताइए? खनन माफिया सब जगह पैदा हुए कब हुए? उत्तर प्रदेश में जब सफाई सरकार थी, दिन दहाड़े घर से लड़कियां उठा ली जाती थी, किसकी सरकार थी? उत्तर प्रदेश की सरकार, सपा की सरकार थी। 5 सीएम हुआ करते थे, सब अपनी अपनी चलाते थे अलग अलग। जी, ये तो आपको भी पता होगा सब। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हैं। डॉक्टर अजय, सबसे ज्यादा जो भूमिका कांग्रेस की है वो यहां पर जरूरी है। वो जरूरी इसलिए क्योंकि जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो देखिए, देश में शासन करने का एक बहुत बड़ा अनुभव कांग्रेस के पास रहा है, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो काफी सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं रही है। जब आप जाएंगे जनता के बीच में तो आप क्या गिनाएंगे जनता को? क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार की खामियां, चाहे वो सपा की हो, बसपा की हो, बीजेपी की हो, या आपके पास एक ऐसा विजन है जिसको आप जनता के सामने पेश कर पाएंगे? आलोक जी, सदैव हमारी पार्टी जब भी सत्ता में रही हो नहीं रही हो, उत्तर प्रदेश हमारी पार्टी के लिए भी प्राथमिकता है और देश के लिए भी प्राथमिकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का कहीं ना कहीं एक तरह से हृदय स्थल है। इसके बिना देश की राजनीति की दिशा नहीं तय होती है, ये सबको पता है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए भी उतनी ही ये एक जिम्मेवार विपक्षी पार्टी होने के नाते उत्तर प्रदेश के विकास का कंसर्न रखना हम सबका दायित्व है। ठीक है, उपाध्याय जी हमारे साथी प्रवक्ता हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने भाजपा का पक्ष उन्हें रखना है, निश्चित तौर पे वो बात करेंगे और मैं बड़ा न्यूट्रलिटी के साथ बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और सारी सरकार जो भी बदलाव आया है वो 4 साल में उत्तर प्रदेश में और 6 साल में देश में। इससे पहले कुछ नहीं हुआ, ये आप भी मानेंगे कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। दिल पर हाथ रखेंगे तो उपाध्याय जी को भी पता है। जहां तक सपा के लोग यदि ये दावा करते हैं कि जमुना एक्सप्रेस वे या लखनऊ एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाया, तो मुझे लगता है उनको क्रेडिट देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने ये बनाया है। या बहुत सारे एलिवेटेड रोड है, मैं देखता हूँ, कई जगह जाता हूँ तो मुझे भी आश्चर्य होता है। उन सारे कार्यों को उन्होंने किया है पिछले वर्ष में। बहुत सारे काम उन्होंने नहीं किए और बहुत सारे ऐसे काम किए जिस पर मेरा पूरा विरोध है, क्योंकि जो सामाजिक ताने बाने को उन्होंने भी तोड़ा वो ठीक नहीं था। इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश में भाजपा भी जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्वरूप अलग देती है और जिसके कारण कहीं न कहीं
जो ह्यूमन ट्रस्ट डेफिसिट है, जो बढ़ रहा है लोगों के बीच मानवीय विश्वास, वो नहीं बढ़ना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात मुख्य मुद्दा पर आते हैं। हालांकि ये मुद्दा जो है सिर्फ उड़ान से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश का उड़ान तब चलेगा जब वहां सर्वांगीण विकास हो उत्तर प्रदेश का। लेकिन जो बात अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, उन पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम सबको भी कहीं ना कहीं तैयारी करनी चाहिए इस देश की। बजट का जरा मैं 2019-20 और 2020-21 दो बजट जो पेश हुए हैं, और जेवर को लेकर के जिस तरह, जेवर एयरपोर्ट को लेकर के जिस तरह पीठ थपथपाने की राजनीति वर्तमान सरकार कर रही है, मैं इसे नाइंसाफी करता हूं। पिछली सरकारों ने भी उसको एक्वायर किया था, उस पे काम शुरू हुए थे, कुछ काम इस सरकार ने भी किए हैं जरूर, लेकिन बजट 2001 करोड़ का पिछले साल भी बजट आप उठाइएगा और देखिएगा, इस जेवर एयरपोर्ट के लिए दिया गया था। और फिर इस साल भी 2000 का बजट ही सेम बजट है। पिछले यदि 1-1.5 साल में जो काम हुआ है, हमें जो जानकारी मिली है फील्ड में जाकर के, पिछले साल कोई काम विशेष नहीं हुआ, फिर उसी को रिपीट कर दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बात आ रही है जिस तरह मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हमने क्या क्या किया है। हिंडन एयरपोर्ट का जब शुरुआत हुआ था पिछले लोकसभा चुनाव से 10 पहले, बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जी आकर के उसका उद्घाटन, और मुख्यमंत्री जी भी संभवतः उसमें थे और सबने किया था। हिंडन एयरपोर्ट पर यदि कभी उपाध्याय जी को मौका मिले तो आए। हम जस्ट बगल में रहते हैं, इसलिए हमको आइडिया है, और वहां से किस तरह की फ्लाइट रन कर रही है और कितनी रन कर रही है और क्या हालात है, एक बार जरूर देखना चाहिए। ये मैं आपकी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आपके प्रशासन के लोग उस तरह नहीं उसको एक्टिव कर पा रहे हैं। इस पर जो सरकार उस पर दावा करके वोट ले रही है, कम से कम उसकी वास्तविकता को भी समझना चाहिए। उसी तरह गोरखपुर फ्लाइट के लिए, चूंकि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, गोरखपुर जब मुझे जाना होगा तो आप भी यदि आलोक जी उठाएंगे और आप देखिए कि कितनी फ्लाइट वहां रह गई और कितनी, जबकि वहां पे लोग आने जाने वाले की संख्या बहुत है। हम लोग खुद चाहते हैं कि फ्लाइट बढ़ेगी तो हमें उसका लाभ मिलेगा, लेकिन नहीं है, इसलिए रेट ज्यादा देना पड़ता है। बनारस एयरपोर्ट की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वर्तमान सरकार ने किया है। सिर्फ एक काम जरूर किया है, उसको सेल पे लगा दिया है, और वो सेल के तरफ बढ़ रहा है। प्राइवेट कंपनी उसको लेगी और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएगी और हमारे जेब को कतरने का काम करेगी। ये काम जरूर इस सरकार ने किया है, जो पिछली सरकार नहीं कर पाई, जिसके कारण पिछली सरकार पर बहुत दबाव भी था। एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं मंजूरी दी हमारी सरकारों ने। इस सरकार ने मंजूरी दी है, और लखनऊ एयरपोर्ट बिक गया है, बचा हुआ एयरपोर्ट वो भी। मेट्रो की भी बात अभी मुख्यमंत्री जी ने की है। मेट्रो गाजियाबाद में जो चल रहा है तो हमने देखा है, और लखनऊ में भी जो चल रहा था उसके भी काम किसने किए पूरा देश देखा है। मैं क्रेडिट फिर कहूंगा कि जिसकी भी, यदि मोदी जी भी जो काम करेंगे, उपाध्याय जी की सरकार भी जो काम करेगी, या जोगी जी की जो सरकार काम करेगी, हम उसको भी क्रेडिट देंगे। लेकिन आप दूसरे के क्रेडिट से अपना पीठ थपथपा रहे हैं। आपने अभी कई जगह, 4 साल होने को है, चुनाव आ गया तो सब याद आ रहा है, कहां अभी तक कहां शुरुआत हुई है। नई मेट्रो, जो मेट्रो आपने बनाए थे, लखनऊ आपका नहीं था, दिल्ली गाजियाबाद आप, नोएडा आपका नहीं था, जो पहले से काम। जी आऊंगा आपके पास, पहले हम सूर्यप्रकाश जी के पास जाएंगे एक बार, ठीक है। सूर्यप्रकाश जी, जिस तरह से आपने दोनों पक्षों को सुना, आपको क्या लगता है कि जनता के बीच में सच्चाई कैसे पहुंचेगी? फिर सरकार का दावा है हम लगातार विकास कर रहे हैं, और वो आंकड़ों पर बैठकर बात करते हैं। जब भी मुख्यमंत्री आते हैं या उनका कोई सचिव आता है, जब यहां पर सूचना जारी की जाती है जनता के लिए, तो वो आंकड़ों पर बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात होती है, बजट की बात होती है। लेकिन वहीं पर विपक्ष तुरंत आकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा कर देता है कि देखिए ये जो भी बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता के पास सच्चाई फिर कैसे जाए? शुक्ला जी, बिल्कुल, जो अभी 5 एयरपोर्ट को लेकर के जो बात हुई है, उसमें एक आप स्थिति देखिए कि उत्तर प्रदेश वर्षों से उपेक्षित रहा है इस तरह की चीजों को लेकर के। कुशीनगर में अगर प्रस्तावित है तो ये एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जो जापान और जो बौद्ध टूरिस्ट हैं जो पर्यटन के लिए आते हैं, उनमें से बनारस के अलावा, एक सारनाथ के अलावा एक दूसरा उनके लिए जो महत्वपूर्ण स्थान है वो कुशीनगर है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जहां तक बात हो रही है कि इस पे पक्ष या प्रतिपक्ष का अपना अपना नजरिया है, स्वाभाविक है कि विपक्ष हमेशा से चीजों को क्रिटिसाइज करेगी, आलोचना करेगी,
और सत्ता पक्ष अपना काम करती है। मुझे लगता है ये एक स्वागत योग्य कदम है, चाहे मेट्रो को लेकर के हो या एयरपोर्ट को लेकर के। एयरपोर्ट जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं या जो प्रस्तावित है, उसमें ये भी बात आई कि अभी मेरठ में भी इस तरह का होना चाहिए या सहारनपुर में भी होना चाहिए। ये एक स्वागत योग्य कदम है, विकास की ओर एक बढ़ता कदम है, चाहे वो किसी भी सरकार की हो, कोई भी सरकार हो, अगर इस तरह की चीजों को कर रही है, चाहे वो मेट्रो को लेकर के या एयरपोर्ट को के लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, विकास से जुड़ा हुआ। तो विकास के लिए ये सतत प्रयास किसी भी तंत्र का जरूरी है कि ऐसा किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, इनकी खींचतान के बीच में कहीं ना कहीं अगर विकास की बात हो रही है तो उस पर हर किसी को अमल करना ही चाहिए। बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे अवधेश जी, पहले आपके पास आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे साथ हमारे सपा के साथी जुड़ेंगे उनसे फिर प्रश्न लेंगे। अवधेश जी, नहीं लगता कह रहे थे कांग्रेस के उपाध्याय जी कि चुनाव के चक्कर में ये कर रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। मैं ये बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की लालची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 130 करोड़ देश की जनता प्यार करती है और ये आप देख रहे हैं, क्योंकि जो विकास देश की जनता को चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको मिल रहा है। आप देख लीजिए कौन सी योजना ऐसी है केंद्र सरकार की जिसमें किसी भेदभाव किया गया हो या कहीं किसी राज्य में नहीं भेजी गई हो। तो ये बात ये भूल जाए कि चुनाव आ रहे हैं तो चुनावी किए जा रहे हैं। बात करें क्या किया था पिछले 4 सालों में जब इनका समय था, देखो हर चीज में समय लगता है। काम इतना पेंडिंग पड़ा हुआ था, पहले जो सरकार आई थी वो ऐसे छोड़ के गई थी, पूरे जंगल राज करके गई थी यूपी में। गुंडे बदमाश जो छोड़ के भाग रहे कहाँ जा रहे हैं? हरियाणा पंजाब में कौन उन्हें समय मिलती है भाई? किसकी सरकार है हरियाणा पंजाब में? वहां के लोगों को वहां के वो जो सरकार है वो आने नहीं देती है उन्हें। मतलब विपक्ष अभी तक इस चीज को आपका ये कहना है अवधेश जी, मतलब आपका इशारा इस तरफ है कि विपक्ष इस चीज से ज्यादा बेचैन है कि अगर कहीं ज्यादा विकास हो गया तो हमारा तो फिर नंबर ही नहीं आएगा। देखिए आलोक जी, बिल्कुल यही है। और दूसरी बात यही है, बौखलाहट है इनके अंदर है, विपक्ष के अंदर जो महागठबंधन गैंग है, ये तो महागठबंधन गैंग है। इनको तो ठगने की आदत पड़ी हुई है 70 सालों से। इन्होंने घुन की तरह हमारे देश को घुना है, ये पूरे देश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। अब देश की जनता इनको मौका देने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता को चाहिए विकास, और वो विकास भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश की जनता को मिल रहा है। जी, तो जिस तरह से यहां पर अवधेश जी का कहना है, सूर्य प्रकाश जी, इनका यह कहना है कि जो सबसे बड़ी बेचैनी है वो सिंहासन को लेकर है, वो इस चीज को लेकर नहीं कि विकास कितना हो रहा है। बेचैनी इस बात की है कि अगर लगातार विकास कार्यों पर सरकार बातचीत करती रही तो फिर हम किस मुद्दे पर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अक्सर ऐसा होता है कि अगर सत्ता पक्ष या जो सरकार अगर बेहतर तरीके से काम करेगी तो स्वाभाविक है कि किसी भी पार्टी को उनका विरोध करने का या एक तरीके से कमियां ढूंढने का अवसर नहीं मिलेगा। तो बेहतर यह है कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या दूसरे राज्यों के हो या केंद्र सरकार हो, वो बेहतर काम करे। जनता भी यही चाहती है। जनता ये सरकार को इसलिए चुनती है कि वो एक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो नजरिया है, उस नजरिए पर काम करे। और अगर सरकार अपने राज्य के निवासियों के लिए बेहतरी के लिए या विकास के लिए या उन्नति के लिए इस तरह की कामों को करती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप देखिए कि 30 वर्षों से जेवर एयरपोर्ट जो है कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ा हुआ था। 30 साल में उत्तर प्रदेश में कितनी सरकारें आए और गई, लेकिन ये किसी ने भी उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं किया। अगर उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में उसको कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे रही है, इसकी एक बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि दिल्ली जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा हेवी एयर ट्रैफिक होता है और बहुत सारे लोग जो नोएडा में रहते हैं या गाजियाबाद में रहते हैं वो कम से कम 2 या 3 घंटा पहले उनको एयरपोर्ट जाना पड़ता है। ऐसे में अगर जेवर एयरपोर्ट पर अगर काम पहले भी हो जाता तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनको कितना लाभ मिलता। लेकिन ये लाभ शायद नहीं मिल पाया। अब बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको इस एयरपोर्ट का फायदा मिलेगा, उन्हें दिल्ली आने के बजाय अपने जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भर सकते हैं। तो इसमें इनका यह कहना है कि अगर इस तरह से विकास होगा तो इसमें एयरपोर्ट बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इसमें टूरिज्म को भी फायदा मिलेगा। तो अजय जी, जिस तरह से सत्ता पक्ष बोल रहा है कि हम ये टूरिज्म के लिए कर रहे हैं, ये हम अर्थव्यवस्था के लिए यहां पर कर रहे हैं। अभी अजय हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो अवधेश जी आपके पास आना चाहेंगे फिर एक बार। जिस जी अवधेश जी,
जी अखिलेश आलोक जी, मैं बताऊं आपको, ये विपक्ष के स्तर से बौखलाया हुआ है केवल भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को लेकर। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, ये पूरे उत्तर प्रदेश में जगह क्या था उस समय? केवल कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरा उत्तर प्रदेश खाली पड़ा था। कुछ क्षेत्रों में जहां उन्हें लगता था कि यहाँ से हमारा वोट बैंक बढ़ सकता है, पूरी उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था, 0 था। हाँ। जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, क्या भाई तो पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट नहीं देती क्या? लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, बहुमुखी विकास जो है पूरा उत्तर प्रदेश का हो रहा है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के आधार पर, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बराबर ही लाभ मिल रहा है वहां की जनता को। अब ये बौखलाए हुए है पूरी तरह से कि अब हमारा क्या होगा, अब इनका कुछ नहीं होने वाला। अब इनका ये है, घर वापसी का संदेश इनको आने वाला है 2022 में, घर बैठिए आराम से। तो इसमें एक जो यहाँ पर प्रश्न ये भी तो खड़ा होता है ना अवधेश जी, कि जब अखिलेश यादव आते हैं या जब मायावती आती हैं या जब प्रियंका गांधी आती हैं, तो वो फिर सरकार को इतना ज्यादा फिर वो कोसते क्यों हैं? कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी ना आपकी भी। देखो कोसती, देखिए आलोक जी, एक कहावत है कि एक गांव में नकटे रहते थे। अब नक्टों में एक नाक वाला बंदा आ गया, जो नाक वाला बंदा आ गया, नक्टों ने कहा ये तो नाक वाला है, ये तो हमें सबको मतलब जीते जी मार देगा। तो नक्टों ने एक प्लान बनाया कि हम एक झंडा बनाते हैं, झंडे के नीचे सारे नक्टे बैठते हैं और इस नक्टे का विरोध करते हैं हम, क्योंकि ये रहेगा तो ये हमारा दिन आराम कर देगा नाक वाला जो है। वही हाल आज जो महागठबंधन गैंग का है, ये सब नक्टे सब एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए हैं और जो नाक वाले हमारे योगी जी उनका विरोध कर रहे हैं। तो सभी देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उनको चाहती है और उनका जो द्वारा जो विकास किया गया है वो आज तक उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं किया। आलोक जी, तो सूर्य प्रकाश जी, जिस तरह से एक यहाँ पर सवाल ये भी तो देखिए यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर एयरपोर्ट विकसित होंगे, सड़कें विकसित होंगी तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा। तो अगर विकास के रास्ते पर विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ नहीं दिखाई दे सकती हैं, तो फिर तो ये राजनीति का एक बहुत ही बिगड़ा हुआ स्वरूप हो गया लोकतंत्र के अंदर कि अगर विकास पर कमियां हो तब आप सामने आइए, अगर कहीं पर कुछ आप खामियां पाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार से 20 नहीं 50 नहीं 100 प्रश्न पूछने का अधिकार विपक्ष रखता है। लेकिन जहां पर विकास कार्य हो रहा है उसकी सही जानकारी तो देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक जी, और जो भी विकास हो रहा है और उसको लेके विपक्ष का काम केवल कमियां नहीं ढूंढना है। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि विपक्ष का ये भी काम है कि जहां पे सरकार बेहतर काम कर रही है उसकी तारीफ करे और उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके इस और प्रयास करना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो राजनीतिक की स्थितियां बनी हुई हैं उसमें ये अक्सर ये देखने को मिलता है कि आप कुछ भी अच्छा करेंगे, हम क्योंकि विपक्ष में हैं तो विरोध करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत आइडियल मॉडल नहीं हो सकता। अगर आपको आइडियल स्थितियां लानी है तो जहां पे कमियां हो, जिस तरह की स्थितियां हो, उसका आप विरोध करिए। लेकिन हर चीज पर, हर बात पर, हर मुद्दे पर विरोध करना भी उचित नहीं है। विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए और जहां पे सरकार जहां पे नाकाम हो रही हो, वहां जहां फेल हो रही हो, वहां पर कहीं ना कहीं उस ओर अपने मुद्दों को बढ़ाएं, ध्यान आकर्षित करें। इस तरह की भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए। विपक्ष मतलब ये नहीं होता कि हम आपकी हर बात का विरोध करेंगे, हम सहयोग भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर विरोध भी करेंगे। ऐसा मेरा ख्याल है कि इस तरह की एक दायित्व को लेकर चलना चाहिए। हमारे साथ मुजफ्फर खान भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता सपा हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि हम विकास के काम कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम राजमार्ग विकसित कर रहे हैं, हम गांव-गांव तक पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब भी अखिलेश यादव आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कमियों की एक लिस्ट लेकर आते हैं और उसको बाकायदे पढ़ते भी हैं कि देखिए यहां पर कमी है, यहां पर कमी है। सच्चाई क्या है, जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं वो या जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं वो? आलोक जी नमस्कार जी। देखिए, ये हवाई सरकार, इनके पास करने के लिए तो कुछ है नहीं। या तो ये शहरों का नाम बदलने का काम करते हैं, जो बड़े पैमाने पे ये कहते हैं कि विकास कर रहे हैं, तो विकास के नाम पर ये केवल बोर्ड बदलने का काम कर रहे हैं। जिस शहर का नाम इलाहाबाद था, आपको मालूम है उसका क्या कर दिया, फैजाबाद का क्या कर दिया आपको मालूम है। केवल नाम बदल रहे हैं। जमीनी सतह पे इन्होंने कोई हाईवे बनाया हो, कोई सड़कें बनाई हो, कोई फ्लाईओवर बनाया हो। अरे उत्तर प्रदेश एक देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इतनी गरीब आबादी वहां रहती है। जहां तक एयरपोर्ट की बात है, ये आज से थोड़े ही है,
भाई जेवर एयरपोर्ट जो है वो एक जमाना हो गया, 10 साल पहले उसकी मंजूरी हुई थी। वही तो, ये नया क्या कर रहे हैं? वही तो मुख्यमंत्री ये तो योगी केवल आदित्यनाथ बोल फीता रहे काटने वाले हैं, लोग वो हैं। यही बात बोल रहे हैं कि 30 सालों से कोई प्रोजेक्ट अटका हुआ था, हम तो उन चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं जो कि पहले की सरकारों को पूरा कर देना चाहिए था। देखिए, ये कह सकते हैं इस बात को। अभी जहां तक सवाल है, हम ये पूछना चाहते हैं, बताएं योगी जी कि मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जी जो आगरा से लखनऊ को जोड़ने का काम किया, केवल 23 महीने में 330 किलोमीटर की सड़क बना करके पूरी दुनिया में नाम किया। और पूरी दुनिया ने, आपको याद होगा आलोक जी, जिस दिन उस एक्सप्रेस वे पे जहाज उतारे गए थे सेना के, पूरी दुनिया ने सल्यूट किया था मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को। योगी जी एक काम बता दें अपना, अभी योगी जी की विदाई का समय आ गया है, तो ये जो जितने भी अब ये वादे करेंगे, तो ये सब चुनावी वादे हैं और जनता जो है ना वो सारे वादों को अच्छी तरह समझती है। आप काम क्यों नहीं गिनवा रहे? आपने 4 साल में क्या किया? अवधेश जी, आप बताइए कितनी मेट्रो अवधेश जी चला दी? गिनवाइए अपने काम इनको। 23 महीने 18 महीने के अंदर लखनऊ में मेट्रो समाजवादियों ने बनाई। समाजवादी जो सड़क थी उसका नाम बदला इन्होंने ये तो नाम बदलने वाले लोग हैं। औरंगजेब रोड का नाम इन्होंने बदला। ये केवल नाम बदल रहे हैं देश में, और सिर्फ अपना नाम करने के लिए केवल एक व्यक्ति की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इनके काम भी देखने को मिलते। कोई विधायक है, कोई सांसद है, किसी की हिम्मत नहीं उनके सामने कुछ बोल दे। तो अखिलेश जी के सामने हिम्मत है सबकी। तानाशाह सरकार है। अखिलेश जी के सामने सबकी हिम्मत है। सरकार है मुजफ्फर जी, अखिलेश जी के सामने सबकी हिम्मत है। हमारी सरकार रही, आप ही लोग कहते थे 5-5 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, 7-7 मुख्यमंत्री आप बताते थे। तो ये समाजवादियों ने काम करके दिखाया। हमें इस बात की खुशी है कि आप काम की बात करते थे। हम ये तो नहीं कह रहे, हम नाकामी की बात नहीं करते। समाजवादियों ने जो काम किए वो सबने देखा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अवधेश जी, जिस तरह से इनका कहना है कि आपने काम नहीं किए हैं, आपने सिर्फ वो उपलब्धियां गिनवाई हैं जो कि पहले की सरकारों की थी, आपने उन्हें की, आप इन्हीं के ही कामों को अपने काम बताते आए हैं। आप जरा कुछ अपने काम अगर गिना पाएंगे तो इनको भी आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं इनको बता दूं, इनको ये बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि नाम बदल, पूछिए जरा इनसे क्या बदला गया नाम। ये तो नाम पंचायत सरकार, पंचायत लोग आए, सरकार चलाए, इन्होंने नाम बदल दिए। राष्ट्रपति भवन बनाता, आलोक जी से पूछिएगा, भैया मोहन गार्डन किसने रखा था उसमें नाम? नहीं, कौन रहता था भाई? मुगल शासक रहता था। मोहन गार्डन के नाम से आप में हिम्मत है, आपने आप में हिम्मत है तो रामपुर का नाम बदल के दिखाइए। इलाहाबाद का नाम, रामपुर का नाम बदल के दिखाइए। मेरे नेता आदरणीय आजम खान साहब का रामपुर है, उसका नाम बदल के दिखाइए। आप में हिम्मत है तो जिस पार्टी ने मंदिरों में लाउडस्पीकर करवा दिए, क्योंकि आप सिर्फ नाम की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। गन्ना किसानों को आप पैसा नहीं दे रहे हो। किसान बॉर्डर पे दिल्ली ठीक है, राजधानी को देश की राजधानी। ठीक है, एक सेकंड सूर्य प्रकाश जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड अवधेश जी, एक सेकंड सूर्य प्रकाश जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मैं ये कहूंगा कि नाम बदलने की राजनीति जो है वो कोई नई हुई है। मतलब अगर बसपा सरकार की थी तब भी नाम बदले गए। बिल्कुल। और नाम बदलना और उसके पीछे क्या तथ्य हैं, क्या कारण दिए गए, ये भी जरा देखना चाहिए। अगर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया या मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखा गया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और जो लोगों की एक वजह रही होगी जिसको बीजेपी लेके चलना चाहती है। एक संस्कृति की बात है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप पूरे उत्तर प्रदेश पे पिछले में विगत कुछ वर्षों में जब लगातार भ्रमण किया हुआ और घुमा हूं, तो सिर्फ नाम नहीं बदले गए हैं आलोक जी। आप उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिलों को देख लीजिए या बड़े शहरों को देख लीजिए, चाहे आप वाराणसी को देख लीजिए, लखनऊ को देख लीजिए, इलाहाबाद चले जाइए, मेरठ, गाजियाबाद या नोएडा चले आइए, आपको जो एक बदलाव है पिछले कुछ वर्षों में वो दिखता है। तो बतौर मैं बड़ा खुश होता हूं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। लेकिन फिलहाल जैसे सड़कों पर चाहे लाइट हो, चाहे उसका सौंदर्यीकरण
है, चाहे इन जो चीजें हैं वो वाकई हुई है, तो उसको कम से कम हम स्वीकार करते हैं कि हाँ फिलहाल जो अरे क्या हुआ ये तो बताइए। वही बता रहा हूँ, क्या हुआ ये तो बता दें आप। खान साहब वही बता रहा हूँ कि अगर आप चश्मा नहीं पहना हुआ, आप लोग सरकार की चापलूसी करना जो है लोग बंद करें तो जनता को कुछ समझ आए। खान साहब ये चापलूसी नहीं है, महीनों से किसान बैठा है, उसकी बात अगर आप करते, कितने किसानों को रोजगार मिला, कितने किसानों को जो है वो रोटी मिल रही है, कितने किसानों को एमएसपी मिला है, कितने किसानों को गन्ने का पैसा मिला है। अगर आप उस पर बात करें तो मैं समझता हूं किसान भी खुश होगा, खान साहब और उत्तर प्रदेश भी खान तरक्की साहब करेगा। अभी कनेक्टिविटी पे बात हो रही है, सड़क पे बात हो रही है, एयरपोर्ट पे बात हो रही है, किसान आंदोलन पे भी बहुत चर्चा हो चुका है। ऐसा नहीं है, किसान आंदोलन पे जहां चीजें थी वहां कही गई है। बहरहाल जो मुद्दा है वो हमारे किसान नहीं है, एयरपोर्ट्स को लेकर के हो रही है, विकास को लेकर हो रही है, कनेक्टिविटी को लेकर, कनेक्टिविटी इशू, ये कनेक्टिविटी की बात है, सड़कों की बात है, शहरों की बात है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अवधेश जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, बोलिए अपनी बात। मैं ये कह रहा था अभी विकास से किसानों पे आ गए। खान साहब हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, भैया तुम्हारी 5 साल सरकार रही थी, लोगों ने सुसाइड कर दिया, किसानों ने कर्ज के मारे, कितने किसानों की आपने बेटे की शादी कर दी। खान साहब बताइए कितने किसानों घर पे जाकर आपने अभी तो किसान अभी आपसे भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से, योगी जी से बहुत खुश है किसान। अरे किसान मुद्दा नहीं है ना आज, किसान मुद्दा नहीं है ना आज। एक सेकंड ना, एक सेकंड खान साहब सुनिए तो, खान साहब सुनिए तो, एक सेकंड अवधेश जी, एक सेकंड खान साहब, एक सेकंड। जब से किसान आंदोलन चल रहा है ना, आप प्राइम न्यूज की पिछली सारी डिबेट्स को आप उठाकर एक बार देख लीजिए। पिछले 3 महीने में हमारी 90% से ज्यादा डिबेट किसान मुद्दों पर ही है, लेकिन आज हमारी डिबेट कनेक्टिविटी पर है। तो आप अगर उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो जनता भी समझ पाएगी ना। अगर आपकी शिकायतें हैं तो आप तथ्यों के आधार पर आप यहां पर रखिए। अगर आप इसको भी किसानों पर ले जाएंगे तो फिर तो हम मुद्दे को आज फिर हम चेंज ही कर लेते हैं ना यहां पर। खान साहब आपकी सरकार ने भी अच्छा काम किया था, ताज एक्सप्रेसवे को बना करके, उसको लेकर कोई दो राय नहीं है ना। मैं उस रोड पे भी गया हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आप सोचिए कि चाहे मुझे कानपुर जाना हो या लखनऊ जाना हो तो बाई रोड में निकल जाता हूं, मैं बहुत खुश होता हूं। तो जो चीजें आपकी सरकार ने की उसकी काबिल तारीफ करता हूं। और ये भी है कि अगर दूसरी सरकार अगर बेहतर काम कर रही है तो उत्तर प्रदेश का अगर आप वाकई विकास चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, यहाँ के लोगों के नागरिकों के लिए आप चाहते हैं कि जो जिन गरीबों की बात करें कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो या अर्थव्यवस्थाओं पे बात हो, तो कहीं ना कहीं हमें सहयोग करना चाहिए। हमें इस बात के लिए स्वागत करना चाहिए कि हाँ 30 साल से अगर कोई एयरपोर्ट लंबित पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, और उसको अगर आज ऑपरेट किया जा रहा है या चलाया जा रहा है तो ये एक अच्छी बात है। नहीं तो वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, है ना, वो एक ठीक बात नहीं है मुझे लगता है। खान डॉक्टर अजय, जब आप जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव से पहले देखिए प्रियंका गांधी लगातार आक्रामक है, अजय लल्लू लगातार आक्रामक है, राहुल गांधी भी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे हैं। जब आप उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे तो आपसे सबसे पहला प्रश्न यही जनता पूछेगी कि अगर आपको मौका देंगे आप क्या करेंगे हमारे लिए, क्योंकि योगी सरकार अपनी उपलब्धियों को लगातार बता रही है। अखिलेश यादव जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो एक सूची लेकर बैठते हैं पूरी, और वो सारा कुछ गिना देते हैं कि मौजूदा सरकार क्या कुछ गलत कर रही है। आपके पास रोड मैप क्या है? क्या आप सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार की कमियों को गिनाएंगे या आप उस रोड मैप के साथ भी आप जाएंगे? ये बात तो हमारा सकारात्मक चुनाव प्रचार का तरीका है। हमारे नेता नेत्री जो हैं, शीर्ष नेत्री हैं प्रियंका गांधी जी, और जिस तरह से पूरे प्रदेश में उत्तर से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की तरफ हर जगह जो है पूर्वांचल की तरफ अपना जो कार्यक्रम जिस तरह से उन्होंने दिया है, और जिस तरह से वो चर्चाओं के दौरान आपने देखा होगा हर स्पीच में सिर्फ सरकार की हम बुराइयां नहीं करते, सरकार की बुराई के लायक जो काम है उसको तो हम करेंगे ही, ये हमारा धर्म भी बनता है विपक्ष होने के नाते। क्योंकि सरकार आपको चुना था तो आपको ड्यूटी थी कि कुछ आप करके दिखाते। लोगों ने बड़े विश्वास के साथ वर्तमान सरकार को चुना था, लेकिन साथ में हम जो कमियां हैं उसके अलावे हमारे तरफ से जो मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा को लेकर के हो या स्वास्थ्य को लेकर के हो, जो सबसे ज्यादा प्राइम कंसर्न इस देश में लोगों के लिए है। हमारी केंद्र की यूपीए सरकार जब थी तो उसने भी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, हालांकि राज्यों का मुद्दा होता था, फिर भी उस पर बहुत सारे योजनाओं के मद में पैसा दिया और बहुत सारे नई योजनाएं भी केंद्रीय स्तर पर जो पूरे देश के लिए लागू हो सकती थी लागू किया। हम उत्तर प्रदेश में चाहेंगे कि सभी बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन जो हमारी सरकार ने दिए थे, वो राइट टू एजुकेशन ईमानदारी से ग्राउंड में अप्लीकेबल हो, और जो है उस पे लोगों को शिक्षा का अधिकार मिले, और सभी बच्चे
छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाए। दूसरी बात, रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा तो हम दे देंगे, शिक्षा के साथ यदि रोजगार का मुद्दा नहीं जुड़ेगा तो सारी मैंने बेईमानी होगी उस परिवार के साथ। अधीर जी, आपके पास आऊंगा इस पर। वर्ग के साथ आज 4 लाख सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे आप जो है शिक्षा रोजगार देने की बात सरकार कर रही है, जबकि लाखों पद पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर। पिछले 4 साल में योगी जी ने संविदा कुछ नियुक्तियां जरूर की हैं, लेकिन अस्थायी नियुक्तियां सिर्फ आवेदन जरूर निकले, उसके इंटरव्यू हुए, परीक्षाएं हुई, हाई कोर्ट गया बच्चा, सुप्रीम कोर्ट गया, यही चल रहा है। परमानेंट नियुक्तियां बहुत कम हो पाई हैं। हमारी सरकार होगी तो जितनी सरकारी पद खाली हैं पहले तो उसको भरेंगे, और बहुत सारे पद जो इस सरकार ने निरस्त कर दिए उसको धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रही है, उसको नहीं करने देंगे। दूसरी बात, श्रमिक कानून के तहत जो गलतियां की है इस सरकार ने, श्रमिकों के आवाज को बंद करने के लिए और उसको शोषण का नजरिया बनाने का प्रयास नई श्रमिक कानून नीति के तहत, जिसमें कुछ अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देना चाहती है, उस पर भी हमारा फोकस्ड होगा। एमएसएमई जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, छोटे लघु उद्योग जो है, जिसके कारण पूरे देश की तस्वीर भी बदलेगी और उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर बदलेगी, रोजगार यही पैदा होगा। और इन पर कैसे फोकस किया जाए, इसके लिए कांग्रेस के पास एक से एक बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री है, और हमने अपने समय में चलाकर देश को दिखाया है कि जब हम 110 प्रति डॉलर बैरल पर हम लेते थे तेल, तो हम देश को 57 रुपए में डीजल देते थे। हम आने वाले समय में ये भी करके उत्तर प्रदेश और देश के लिए दिखाएंगे। हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। पर्यटन विकास का मुद्दा है, हम धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीति के लिए नहीं करेंगे। हम ईमानदारी से संत रविदास जी का हो, बाबा विश्वनाथ जी का हो, मथुरा की बात हो, या और भी जो जगह हैं हमारे पास, उन पर हम सिर्फ धार्मिक राजनीति नहीं, हम धर्म को आस्था का प्रश्न मानते हैं, और हर आदमी को उसकी स्वतंत्रता है। सबके लिए कैसे वो सर्वसुलभ हो, इसमें हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के आम जन का विकास होगा और धार्मिक बंटवारा नहीं होगा। जो पिछली सरकारों ने भी, मैं कहूंगा, खान साहब जरूर बैठे हैं, हालांकि हमने चुनाव भी उनके साथ लड़ा है, लेकिन उनमें भी बहुत सारी कमियां थी। उस समय हमारी मजबूरी थी, उनकी मजबूरी थी, हम साथ चुनाव लड़े, लेकिन कुछ कमी थी। लेकिन एक ही बात भी है, उनकी सरकारों ने भी जो अच्छे काम किए, जिस तरह से अभी सूर्य प्रकाश जी कह रहे हैं, हमें उनको भी अप्रिशिएट करना है। वर्तमान सरकार जब रहती है, इस सरकार से अपेक्षाएं ज्यादा लोगों की रही, क्योंकि अच्छा बहुमत मिला, और पिछली सरकार की गलतियां थी, तभी आपको अवधेश जी को सरकार बनाने का मौका जनता ने दिया। आपकी बातों से कुछ ऐसा लग रहा है अजय जी कि आप पहले से ही वो रास्ता खोल कर रखना चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़े समय पर, आपकी बातों से कुछ ऐसा लग रहा है कि आप वो रास्ता खोल कर रखना चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो समय पर गठबंधन हो पाए। लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस पर लगातार आक्रामक हैं, अगर आप उनके भाषणों को सुनेंगे। देखिए अजित शुक्ला जी, सच्चाई है, ये जनतंत्र है, हम कोई तानाशाही में नहीं जीते हैं, और हम भारत के संविधान की जो व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली, उसके तहत ही हम अपनी परंपराओं को आगे ले जाना चाहते हैं। 70 सालों में हमने यही किया है, और हमने उन्मुक्त मन से, उन्मुक्त हृदय से उसको स्वीकारा है जो जनता ने जिस तरह का भी आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश में हम 30 साल 32 साल से नहीं है, सच्चाई को हम मानते हैं। फिर भी हमारा नेतृत्व और हमारा कार्यकर्ता, जब दिन बुरे थे, चाहे कोरोना का बात हो या उससे पहले की बात हो, हमारी कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी, हमारे नेताओं ने लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश में शासन, कुशासन और महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, तो हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता लगातार रोड पे रहते हैं, वहां के लोगों के कल्याण के लिए। हम सिर्फ सियासत यदि सत्ता के लिए करते तो हमारी तो सरकार नहीं है, हम नहीं आते उत्तर प्रदेश में। हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, और जनता जनार्दन होती है, उसके आशीर्वाद को भी हम सिरोधार करेंगे। वो आगे जैसा निर्णय लेगी, यदि वो कहेगी कि साथ रहना है, तो उसके लिए जो सर्वसुलभ वहां जो व्यवस्था होती है उसके तहत रहेंगे। भाजपा के साथ रह करके नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है, बसपा के साथ रही है, आज भी केंद्र में चल रही है, हमारी भी केंद्र में सरकार गठबंधन की चली, कभी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर अकेला भी चलाते थे। तो ये जनतंत्र का अपना दायरा है, और आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, इस मजबूरी को और इस स्वाभाविक संसदीय राजनीति को आप समझते हैं। ये अलग है, ये समय की बात होगी, लेकिन हमारा ईमानदार प्रयास है, हमारे नेता का भी, हमारे कार्यकर्ता और हमारी विचारधारा का भी। उत्तर प्रदेश में बहुत हो चुका, अब कम से कम एक ईमानदार प्रयास होना चाहिए वहां के लोगों के कल्याण के लिए। सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं हो, समतावादी समाज बने ईमानदारी से, और सभी वर्ग को वहां एक जगह मिले। गंगा जमुनी तहजीब की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में है, जो रही कभी, वो फिर पुनर्जीवित हो। उसको तोड़ने का, उस सामाजिक और धार्मिक ढांचे को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, मैं
पुनः आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी और भाजपा के सभी जो सुन रहे होंगे साथी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि राज्य रहेगा, शांति रहेगी, तभी किसी की सियासत चलेगी। पहला जरूरी है कि वहां के लोगों का सुरक्षा रहना, शांति रहना जरूरी है। इस पर प्रयास ईमानदारी से कीजिए। बाद में हम चुनाव राजनीति कांग्रेस भाजपा सपा बसपा कर लेंगे, लेकिन लोगों का कल्याण जरूरी है। रोजी रोजगार का मुद्दा अजीत भाई आप जानते हैं कितना परेशान है उत्तर प्रदेश का नौजवान। इस पर ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए। हो सकता है आप 100% न करें, लेकिन प्रयास उस दिशा में होना चाहिए। हम सत्ता में इसलिए थोड़े आते हैं कि हम सिर्फ अहम में अहंकार में चले, 5-7 जो ब्यूरोक्रेट हैं वही लेकर चले। अवधेश जी भी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी काम करते होंगे भाजपा के लिए, उनका भी श्रेय है अच्छे काम के लिए, उनके भी सुझाव को लिया जाना चाहिए। विपक्षी के पार्टी के भी लोग अच्छे लोग काम करने वाले यदि है और उसको सुझाव आपको देते हैं तो लेना चाहिए। ये 4-5 ब्यूरोक्रेट होकर के पूरे उत्तर प्रदेश का तहस नहस करने में आपकी बात बिल्कुल सही है। बेशक व्यक्तिगत तौर पर आपकी बात अजय जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि अजय जी आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि सुझाव लिए जाने चाहिए, कार्यकर्ता से भी लिए जाने चाहिए, विपक्षी नेता से भी लिए जाने चाहिए। लेकिन प्रश्न ये भी तो यहां पर खड़ा होता है ना कि अगर सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो क्या विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि सही सूचनाएं फिर जनता के बीच में पहुंचाई जाए? एकदम अजीत जी, जो अच्छा काम जो भी सरकार करे, विपक्ष यदि ईमानदार विपक्ष है और प्रतिपक्ष माने प्रतिबद्ध विपक्ष है तो उसकी यही भूमिका होती है कि हम सकारात्मक आलोचना करते हैं, हम नकारात्मक आलोचना में कभी विश्वास नहीं रखते। सकारात्मक आलोचना का मतलब है कि आपको हम आपकी यदि आलोचना भी कर रहे हैं तो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसको और बेहतर कैसे करें, यही प्रयास होना चाहिए सुझाव के साथ। हम सत्ता में रहेंगे, कभी अवधेश जी सत्ता में रहेंगे, कभी खान साहब सत्ता में रहेंगे। अवधेश जी जवाब दीजिए। आलोक जी की बात सुना, उपाध्याय जी की, तो अभी लास्ट में बात खत्म करी सोच के ऊपर, नकारात्मक और सकारात्मक। तो भाई साहब ये बताइए, जब सीए आया था दिसंबर में रैली की गई थी, कांग्रेस परिवार पूरा था रामलीला मैदान में, और वहां पर सोच सकारात्मक सोच बता रहा हूँ उनकी मैं, वहां से उनके नेता चीखते हैं चिल्लाते हैं, भाइयों बाहर निकलो, हमारे देश के मुसलमान अभी नागरिकता जा रही है, हमें इसे बचाना है। कौन सी सकारात्मक सोच है भाई साहब ये? फिर दूसरा, किसानों को भड़काया इन्होंने। ये जो बंटी बबली की जोड़ी हमारे देश में है, एक तो विदेश जाते हैं, भाव भड़का कर आते हैं, पीछे उनके पीछे ट्वीट आ जाते हैं नई लड़कियों के, जिन लड़कियों को किसान का पता ही नहीं है किसी बिल का। दूसरी बहन सहारनपुर जाती है किसानों की पंचायत में, वहां कहती है भैया जमीन बचा लो, अपनी जमीन जाने वाली है। अरे भाई साहब, सबसे बड़े जो किसान है जीजा जी, उन्होंने इतनी जमीनें हड़पी है हरियाणा में, उनसे छुटवा लो पहले। दूसरी बात इन्होंने कहा था रोजगार का, तो रोजगार की बात में बताया, उत्तर प्रदेश में किसी सरकार थी, उन्होंने केवल घोटाले की बात। अवधेश जी सुनिए तो अगर आप काम कर रहे हैं, अगर विकास पर आपकी पकड़ पूरी तरह से मजबूत है, लगातार अगर आपके आंकड़े आपके पक्ष में है, तो आप इतनी जल्दी बेचैन क्यों हो जाते हैं? विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो आप उसको आरोप लगाने दीजिए ना। मैं तो उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, हमारे उपाध्याय जी का। अगर रोजगार की बात करें तो राजस्थान में पूछिए, राजस्थान में तो मेरे ख्याल सारे लोग IAS टीचर बन गए। आगे बच्चे जो है नवयुवक जितने भी हैं रोज आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर बैठकर। केरला में देखिए आप, महाराष्ट्र में देखिए आप, छत्तीसगढ़ में देखिए आप, उत्तर प्रदेश की तुलना कर रहे हैं उपाध्याय जी, इनको शायद पता नहीं है। यदि वर्तमान स्थिति में देखा जाए, आलोक जी आप तो काफी सीनियर पत्रकार हैं और आपको सब पता है, उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है वो ऐसा विकास है जो पिछली सरकारों में कभी किसी ने नहीं किया। सभी क्षेत्रों में मतलब योगी सरकार आगे है। अजय जी ने जैसे कोई लतीफा सुन लिया, अजय जी ऐसे जैसे इन्होंने कुछ लतीफा सुन लिया जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश इस समय सभी क्षेत्रों में आगे है, सभी योजनाओं में अग्रसर है, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या फिर उज्ज्वला योजना हो। ये किसी से भेदभाव नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी छोटा सा ठीक है। अवधेश जी धार्मिक जो है धार्मिक की राजनीति अवधेश जी यहाँ पर समुदाय की राजनीति किसने की? अजय जी छोटा सा उत्तर दीजिए। अजय जी देखिए तानाशाही जो है, तानाशाही पूरे देश में देख लिया। ठीक है अवधेश जी एक सेकंड अवधेश जी एक सेकंड छोटा सा उत्तर दे रहे हैं। अजय जी की आवाज आएगी ना मेरी आवाज आएगी? हाँ बोलिए आप अजय जी बोलिए। मैं तो कितना सकारात्मक चर्चाओं की तरफ इसको ले जाना चाह रहा था। अच्छा डिबेट भी आपका आज विकास के मुद्दे पर है और उपाध्याय जी से भी मैं आशा यही करता हूँ, इसलिए मैंने इनके नेता को रंगाबीला नहीं कहा, मेरे नेता को जरूर उन्होंने बबली बंटी जो करना है करते हैं, इनकी वो जुमले हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश की राजनीति चर्चा और बीच में नहीं बात होगी, स्काइप पे आवाज आपकी भी नहीं आएगी
आप ही सब बोल रहे हैं, मैं चुप रहूंगा। सुन लीजिए ना अवधेश जी सुन लीजिए। स्काइप का मामला है, रामलीला मैदान की चर्चा की, सीए की किसानों के अधिकारों की, किसान कितने अच्छे हैं, कितने बदनाम हैं, कितने खराब हैं, इन्होंने सब चर्चा है। ये सरकार भी कर रही है, भाजपा के लोग भी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी इतने धर्मिता अपना रहे हैं तो बाकी लोगों की तो बात ही नहीं की जाएगी। मैं अवधेश जी की मजबूरी को समझता हूँ, शायद मेरा भी नेता इस तरह धर्मी होता तो मुझे भी वही बात रखनी पड़ती, लेकिन किसान एक संवेदनशील मुद्दा है। 250 से ज्यादा लोग, 280 लोग की जान गई है, शहीद हुए हैं। इतनी संवेदना और इतनी नैतिकता बनती है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि आप ही सरकार में है और सरकार में आप हैं, इसीलिए आंदोलन आपके विरुद्ध है। मैं सरकार में होता, हमारी पार्टी होती तो हमारे विरोध लोग करते, इस तरह का यदि हम कानून लाते तो ये बहुत, इसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से उसका प्रयास होना चाहिए कैसे वो मुद्दा हल हो। सरकार का ये काम है, सरकार हठधर्मी नहीं होती है, कुंभकर्णी निद्रा में सोती नहीं है और मोतियाबिंद का शिकार नहीं होती है आंख पर डाल करके। सामने इतने हजारों लाखों लोग मैदान में हैं और सरकार को प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा है। अब इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा इस देश। ठीक है जी, ठीक है अजय जी, जीत गए, इतने का अहंकार है। ठीक है मुजफ्फर खान साहब, अभी भी कह रहा हूँ, आइए ईमानदारी से प्रयास कीजिए। ठीक है मुजफ्फर खान साहब, जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह का विकास का काम नहीं हो रहा है, तो जो सड़कें बन रही हैं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये फिर कौन बना रहा है? देखिए, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था वो समाजवादी के नाम से था और समाजवादी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, इन्होंने उसका नाम बदला। ये सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आप देखिए कि इनसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बड़ा झूठा मैं समझता हूं पूरे विश्व में कहीं कोई नहीं हुआ। जब पेट्रोल की कीमत 62 रुपए लीटर थी तो इन्होंने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल की जो है इन्होंने बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज दी थी। आज 100 रुपए के पार हो गया डीजल पेट्रोल की कीमत, देखिए कहाँ है। जबरदस्ती आपने नोटबंदी की, उसके फायदे ही आज तक देश को नहीं बता पाए। हजारों लोगों की बैंकों के लाइनों में जान चली गई। जो काम ये करते हैं कि नहीं साहब हम विकास करेंगे, तो बीजेपी के तो विकास ऐसे ही है कि जिस तरह से किसानों के लिए आप बताइए। एक सेकंड अवधेश जी, एक सेकंड। लगातार ये कहते फिर रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। मगर एक किसान को एमएसपी पे अगर कहीं पैसा मिला हो पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में तो ये बताएं। ये इतना झूठ बोलते हैं। जो सरकार के खिलाफ बात करेगा उसे मुसलमान बता देंगे, जो सरकार के खिलाफ बात करेगा उसे कह देंगे ये तालिबानी है। मुजफ्फर खान साहब, आप मेरे प्रश्न को शायद आपने या तो ध्यान से सुना नहीं या तो आप उसको बहुत ही खूबसूरती से आप टाल गए। आपकी आवाज शायद अभी नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही अभी आपकी। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, हम आपके पास एक बार आते हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि सरकार क्या दावा कर रही है, विपक्ष क्या दावा कर रही है। अजय उपाध्याय जी ने बहुत एक यहां पर सकारात्मक आज एक बात बोली कि हमको ठीक है कमियां सब में होती हैं, कमियों को हमको स्वीकार करना चाहिए और जहां पर तारीफ बन सकती है वहां पर तारीफ कर दी जाए और जहां पर कमियां हैं क्यों ना उन कमियों को शोर शराबे के साथ ही सही रेखांकित किया जाए, तभी जनतंत्र हमारा मजबूत होगा। आपको क्या लगता है कि 2022 के मुद्दे पर जिस तरह से कनेक्टिविटी को ठीक किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और ये कोई छोटी बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज से 8 या 10 साल पहले सड़कों को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें रहती थी उत्तर प्रदेश में कि लिंक मार्ग नहीं थे गांवों के पास। जब इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण जनता के बीच में तमाम नेता जाएंगे तो उत्तर क्या मिलने वाला है? वो सरकार के विरोध में होगा कि सरकार के पक्ष में होगा? स्वाभाविक है, अगर शुक्ला जी की अगर किसी भी सरकार ने काम किया हो, अगर योगी सरकार ने अगर आज काम किया है तो जरूर उनको सकारात्मक जो है एक उनको फीडबैक मिलेगा लोगों से। और देखिए कि कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आप बिना सड़क के या कच्ची सड़कों से आप गुजर रहे हैं, विश्वविद्यालय जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या काम पे रोजगार पे जा रहे हैं, बिल्कुल ये कनेक्टिविटी जरूरी है। गांव शहर को गांव से जोड़ना या गांव को सड़क जो है वो गांव तक जुड़ी रहे। अगर कहीं ना कहीं जब सड़कें रहेंगी या
एयरपोर्ट रहेंगे या जल मार्ग रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं वैसायिक नजरिए से देखे या पर्यटन के हिसाब से देखे तो वो बढ़ावा मिलता है। तो ये अगर विकास करना है उत्तर प्रदेश को में अगर चेंज चाहिए, उसके चेहरे में बदलाव लाना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सड़कें की जाल जो है वो सड़कों की जाल बिछानी पड़ेगी और ये बहुत जरूरी है। हर दृष्टिकोण से चाहिए, चाहे वो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भी हमें सड़क चाहिए, रोजगार के लिए चाहिए तब भी सड़क चाहिए, अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भी हमें सड़क चाहिए। यानी हर हालत में अगर आपको इस समाज को वाकई चाहते हैं कि कुछ चेंज लाए, चेहरा उसमें बदले, तो आपको ये सड़क हर जरूरी है। ये मान के चलिए कि सड़कें या एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी या फिर जल मार्ग। अब जैसे आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं राजीव गांधी के शासनकाल में हल्दिया से एक प्रोजेक्ट था कि हल्दिया से वाराणसी इलाहाबाद तक जल मार्ग से मोटर बोट जाएंगी, लेकिन ये आप सोचिए कि 30 साल हो गए होंगे लगभग और ये प्रोजेक्ट पड़ा रहा है। अंत में मोदी जी आए तो उन्होंने फिर अब शुरू कर दिया हल्दिया टू वाराणसी प्रयागराज। मेरा ये कहना है हाँ, उसकी बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से अगर अटल जी की भी एक स्वप्न था, एक योजना थी कि भाई गांव को सड़कों से जोड़ा जाए, लेकिन वो तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अधर पे रह गया, रुका रह गया। और अगर आज उसे किया जा रहा है चाहे किसी भी सरकार की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी सरकार को सारी क्रेडिट मिलती है, हो सकता है सपा गवर्नमेंट ने भी कुछ काम किया होगा या कांग्रेस सरकार ने भी किया होगा, बसपा ने भी किया होगा। तो अगर इस पे काम हो रहा है तो मैं तो कह रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए हो रहा है और उसमें कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी विचारधारा से जुड़ी हुई हो, उसे काम करना चाहिए। मुजफ्फर खान साहब, आप तक आवाज आ रही है? आपकी आवाज अभी भी हम तक नहीं आ रही है। जी मैं सुन रहा हूं आप जी, अब आपकी आवाज आ रही है। जैसा मैंने आपसे प्रश्न पूछा था पहले, आप उस प्रश्न को बहुत ही खूबसूरती से आप टाल गए थे। मेरा प्रश्न यह था कि भले ही चलिए ठीक है, आपके कार्यकाल में कोई योजना शुरू की गई थी, उसका शिलान्यास किया गया था, भूमि पूजन हो गया था, लेकिन काम तो अब हो रहा है ना। अगर योगी सरकार काम नहीं करी तो फिर कौन काम कर रहा है? देखिए हम यही तो कह रहे हैं कि ये काम ही तो नहीं कर रहे। ये केवल जो जुमलेबाजी है, जुमलेबाजों की सरकार है। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी जब बताते हैं वो आरोप नहीं लगाते हैं, वो तो सच्चाई बताते हैं जनता को कि देखिए इतनी ताकतवर सरकार आपने चुन के दी और वो सरकार जो है या तो पिछले सरकार के कामों पर अपना नाम लगा करके आगे बढ़ाने का काम करती है या फिर जो है वो धर्म से आगे निकल के काम ही नहीं करने को तैयार है। योगी जी एक साधु संतों की सरकार मानी जाती है। जनता की बड़ी उम्मीदें थी इस सरकार से, लेकिन सरकार जो है हमारे देश के, आप खास तौर से उत्तर प्रदेश के साधु संतों को ले लो, वो आपसे जो है नाराज है, वही आपसे खुश नहीं है। तो जनता तो खुश होगी कहां से? सवाल इस बात का है कि जनता की चुनी हुई सरकार का जो काम है वो बोलना चाहिए, मगर बीजेपी जो है वो केवल बोल बोल के काम चला रही है। ये काम से आप बताइए इन्होंने कौन सा एक्सप्रेसवे बना दिया? एयरपोर्ट जरूरी है उत्तर प्रदेश के लिए, मुजफ्फर खान साहब चला दी, आप बताइए कितनी चालू हो गई? एयरपोर्ट जरूरी है प्रदेश के लिए कि नहीं है? मेट्रो चला दी थी। एयरपोर्ट जरूरी है कि नहीं है प्रदेश के लिए? एयरपोर्ट जरूरी है। एयरपोर्ट बिल्कुल, एयरपोर्ट आप अगर आज जेबर एयरपोर्ट की ये लोग बात कर रहे हैं और उस एयरपोर्ट से आप उस सड़क को हटा दो जो समाजवादियों ने बनाई थी एक्सप्रेसवे, तो वहां क्या बचेगा? तो हम ये कह रहे हैं कि एक तो काम ऐसा करके दिखा दो जो समाजवादी सरकार ने करके दिया। हमने 100 नंबर का 100 डायल दिया पुलिस को, आपने पुलिस की भर्ती नहीं बढ़ाई। हमने जितनी गाड़ियां दी थी आज वो गाड़ियां सारी खराब खड़ी है, लोगों को कितनी असुविधा होती है। समाजवादी एम्बुलेंस थी वो खड़ी हुई है। तो ये सरकार जो है, ठीक है, जनता की चिंता नहीं है सरकार को। जनता की चिंता होती तो उसमें इजाफा करते। कितनी बड़े पैमाने पे कमी है उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की, भर्ती नहीं कर रहे हैं ये लोग। शिक्षा के अंदर आप जाकर के देखिए कि वहाँ स्कूलों के अंदर टीचरों की कितनी कमी है, सरकार भर्ती नहीं कर रही है। रोजगार किसी को भी देने का काम, एक सिंगल ये बता दें कि हमने, ठीक है, एक हम छोटा सा उत्तर यहाँ पर ले लेते हैं। अवधेश जी, आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, छोटा सा उत्तर ले लेते हैं, समय क्योंकि हमारे पास बिल्कुल खत्म है। आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
आवश्यकता नहीं है, प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। ये पता क्या कहना चाह रहे हैं, ये खान साहब ये कहना चाह रहे हैं जैसे मुजफ्फरनगर में जो विकास इनकी सरकार ने किया था ना, वैसे सरकार करे। जैसे इनके नेताओं ने जो अरे वो आपके नकली साबित हुए, आपकी ठीक है। सरकार में जो मिनिस्टर बने बैठे हैं। ठीक है, समय हमारे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है। ठीक है, तो सभी ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बेबाकी से एक दूसरे की क्रियाओं पर आपने प्रतिक्रियाएं यहां पर दी हैं। निश्चित रूप से गतिरोध तो रहेगा ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जनता के बीच में यह मैसेज चला जाए कि आप आपसी तकरार में झूठ बोलने लगे। अगर विकास कहीं पर हो रहा है तो उस विकास की बात को आप बिल्कुल सच्चाई से जनता के सामने रखिए, और अगर कहीं पर कमियां हैं तो निश्चित रूप से उसको भी जनता के बीच में लेकर जाइए। आज की इस बहस में सिर्फ इतना ही। आप सब लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।